everyone, welcome to my channel. So I am a class 11th PCM student. So guys, this is the alarming situation for us because I think कि आप सबके मिड टर्म्स भी चल रहे होंगे, चलने वाले होंगे, ख़त्म भी हो चुके होंगे. सो मेरे मिड टर्म्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं इन जस्ट अ वीक. सो अब मिड टर्म्स आ ही गए हैं तो उसके लिए प्रिपेयर भी करना ही पड़ेगा. सो मिड टर्म की प्रिपरेशन अभी मेरी बिल्कुल भी नहीं है. सो मुझे एटलीस्ट 5 डेज़ में मुझे सब मतलब बेस के फिज़िक्स, स्पेशली फ़िज़िक्स का मुझे सिलेबस ख़त्म करना है. बिकॉज अभी फ़िलहाल मेरी सबसे जो पीछे चल रही है वो है फ़िज़िक्स. मैथ्स और केमिस्ट्री भी लगभग को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे पुराने चैप्टर्स थे, जो भी आधे अधूरे बचे हुए हैं, उनको मैंने एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रीड कर लिया ताकि मेजर टास्क है. ओके, सो नाउ अब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेकन आउट माई पेन्स एंड देन टेकन आउट माई बुक्स ऑफ फिज़िक्स. तो अभी मैं बेसिकली 2 या 3 दिन में फिज़िक्स ही करने वाली हूँ ताकि मेरा फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो एक लेवल में आ जाए. एंड मैंने यहाँ पे अपने फिज़िक्स का वन शॉट देखना शुरू किया. वन शॉट ऑल्सो नाउ अब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मैथ का है. मैथ की भी थोड़ी बहुत रिविजन करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे मैंने अपना मैथ करना शुरू किया. मैथ में बेसिकली भी एनसीईआरटी से कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक एनसीईआरटी से बाहर करना अभी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी मोर देन इनफ है क्लास. तो यहाँ पर अभी तक मुझे सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगा है वो है ट्रिग्नोमेट्री. मैंने यहाँ पे करनी स्टार्ट करी. ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ईजी है बट उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कब किस जगह यूज़ हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो कम ही पड़ जाते हैं. लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो हमें एनसीईआरटी करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया फिज़िक्स का, वो है रोटेशनल मोशन. ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 11th का. सो ये चैप्टर अभी तक तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि अभी तक मेरी स्टार्टिंग ही थी. अभी तो मैं रोटेशनल मोशन की थोड़ी सी बेसिक ही पढ़ रही थी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. तो ये चैप्टर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से कवर किया बिकॉज PW का जो बैच. ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो यहाँ पे वन शॉट में चल रहा था मैं उसे नोट भी कर रही थी एंड टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं उसे एनसीईआरटी से रीड भी कर रही थी. दैट्स ऑल. ये चैप्टर मेरा भी आधा ही हुआ है एंड सच में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने PW की लाइव क्लास ली, PNC की, एंड मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ये जो चैप्टर है ये मेरा मिड टर्म में भी आने वाला है और ये लाइव क्लास में भी चल रहा था. सो आई थिंक कि मुझे क्लास ले लेनी चाहिए बट सो आई विल टेकिंग क्लास एंड मेकिंग नोट्स हैंड टू हैंड बिकॉज बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है. मैं ये इंश्योर करती हूँ कि क्लास के साथ साथ ही मैं नोट्स को प्रिपेयर कर लूँ. सो क्लास ली मैंने. एंड ऑल्सो लेट मी क्लियर वन मोर थिंग कि ये मैंने जितना भी पढ़ा है ये सब मैंने एक दिन में नहीं पढ़ा है. इट इज़ अबाउट माई होल प्रिपरेशन टाइम कि मैंने मिड टर्म के लिए कैसे प्रिपेयर किया 1 या 2 दिन पहले. सो ये वो 2 या 3 दिन का सारा है. मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी. इट इज़ नॉट अबाउट अ डे कि मैंने एक दिन में कितना प्रिपेयर किया. इट इज़ अबाउट द होल प्रिपरेशन फॉर मिड टर्म्स. सो दैट्स इट फॉर द डे. नाउ आई विल टेलिंग यू वन थिंग कि अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी हाउ माई पेपर वेंट, कि मेरे मिड टर्म के जो पेपर्स थे वो कैसे गए थे एंड हाउ. Okay, that's it for the day. Thanks for watching my video. And if you like my video, share, subscribe, and subscribe for more to get all these updates about my day-to-day life. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day. Take care.